हज़रत अली करमुल्लाह वजह को खलीफा राशिद तो मानते हैं, मगर कभी कभार एतराज़ भी करते हैं। बाज़ अफराद तो ये कहते हैं कि आपको कैसे खलीफा राशिद तस्लीम करें, गो कि आपके ज़माना खिलाफत में कई सारी जंगें हुई हैं, मुसलमान आपस में मुतसादिम हुए हैं और 3 तो बड़ी जंगें, उसका नाम भी आता है। इस सूरत में क्या जवाब बनता है? देखिए जी, खलीफा राशिद तो नबी इस्लाम ने खुद डिक्लेयर उन्हें कर दिया है। जामिया तिरमिजी में हदीस है, सुनन नबी दाऊद के अंदर सही सनद के साथ कि आप इस्लाम ने फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत अला मिनहाजिन नबुवा 30 साल तक रहेगी। हम्म। हदीस के जो रावी हैं सैयदना सफीना नबी इस्लाम के आजाद करदा गुलाम, वो फिर ताबी से कहते हैं कि बेटा गिन, अबू बकर के 2 साल, उमर के 10 साल, उस्मान के 12 हम्म। और अली के 6, और उन हम्म। 6 में भी 5.5 साल मौला अली अलैहिस्सलाम के हैं और 6 महीने सैयदना हसन इब्न अली के हैं। सही। तो वो शख्स आगे से अर्ज करता है कि ये बनु उमैया के लोग तो अली अलैहिस्सलाम को खलीफा ही नहीं मानते। हम्म। अब ये हदीस अबू दाऊद में 4646 नंबर है हम्म। और इसमें अलैहिस्सलाम लिखा है इमाम अबू दाऊद ने। तो अब इससे पता चला कि बनु उमैया के लोग असल में वो बुनियाद हैं जो मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत का जिन्होंने इनकार किया। अच्छा। तो फिर हजरत सफिया को इतना गुस्सा आता है, वो कहते हैं ये वो झूठ है जो इनकी पीठ से निकला। और जामिया तिरमिजी के अल्फाज हैं कि खुद ये बनु उमैया के लोग शरीर तरीन बादशाहत हैं इस रुए अर्ज की। और ये हदीस मुस्नद अबी दाऊद 43 के अंदर भी मौजूद है। अल्लाह। वो आगे रावी पूछता है कि अगर खिलाफत राशिदा 30 साल है तो हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु क्या हुए? तो उन्होंने कहा वो इस्लाम के पहले बादशाह हैं। हम्म। और इसी का एक तरीक अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, उसमें आगे अल्फाज हैं कि ये सख्त गिर बादशाह हैं और इनका पहला बादशाह मुआविया इब्न अबी सुफियान है। अब तो ज़ाहिर नाम इतराम से लेंगे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि ये खिलाफत राशिदा 30 साल तक है। फिर नबी इस्लाम ने मौला अली इस्लाम की जंगों की प्रिडिक्शन पहले फरमा दी थी, जंग जमल, सिफीन, नहरवान, तीनों को जो हदीस कवर करती है वो अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मौजूद है, मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है, सुनन नसाई अल कुबरा के अंदर, कि नबी इस्लाम अपनी जोजा मोहतरमा के घर से निकले, थोड़ी दूर जाके आपका जूता मुबारक जो है वो टूट गया, आपने गांठने के लिए मौला अली को दिया, और फिर थोड़ी दूर जाके आप सहाबा कराम के साथ खड़े हो गए। और साहबा कहते हैं उस वक्त हम में अबू बकर और उमर भी मौजूद थे, और नबी इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे कुरान देकर भेजा, इस कुरान की खातिर मुझे अपने कबीले के लोगों से भी क़िताल करना पड़ा, काफिरों से क़िताल करना पड़ा जो कि मेरे कबीले के लोग थे, और तुम में एक ऐसा शख्स है जिसे मुसलमानों से क़िताल करना पड़ेगा। तो हजरत अबू बकर ने कहा अना या रसूल अल्लाह। तो आपने फरमाया ला। मुफ्ती साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लेगा, नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आदत थी कि वो ला का लफ्ज अपनी जुबान पे आने नहीं देते थे सवाए कलमा हक के। जी। आप में यानी वो जूदो सगा था ना, लेकिन यहां पे फरमाया ला। हजरत उमर ने कहा अना या रसूलल्लाह, फरमाया ला, बल्कि वो शख्स जो मेरी जूतियां गांठ रहा है। साहबा कहते हैं हम दौड़े मौला अली को बिशारत सुनाने के लिए, तो मौला अली जो है वो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो हमसे पहले जानते थे कि उन्होंने नबी इस्लाम के बिहाफ पे तलवार उठानी है। इसके बाद ये कहना कि मौला अली अपनी जंगों पे पछताते थे, तो जिसे पता हो कि नबी ने मेरी ड्यूटी लगाई है, और जिसे पता हो कि सूरतुल हुजरात की मैंने उस आयत की तफसीर बनना है कि अगर मुसलमानों का कोई ग्रोह बागी हो जाए तो उससे किताल करो यहां तक कि वो हक पर आ जाए, तो वो कैसे पछता सकता है? उनका पछताना वही था जो सैयदा मरियम का था। हालांकि उन्हें हजरत जिब्राइल ने बिशारत दी, तो उन्होंने क्या कहा सूरह मरियम में, काश मैं मर के मट्टी हो गई होती इससे पहले कि मुझे अपनी कौम का सामना करना पड़ेगा। ज़ाहिर इंसान की एक नेचर है। तो अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जो मौला अली का कौल है ना, हसन इब्न अली कहते हैं कि मौला अली कहा करते थे काश मैं जंग जमल से 20 साल पहले ही दुनिया से चला गया होता, यानी मुझे ये दिन ना देखना पड़ते। मुखालफीन की लाशों के ऊपर खुद गिरिया कर रहे हैं मौला अली अलैहिस्सलाम। फिर जंग जमल, सिफीन, नहरवान के ऊपर अलग अलग अहादीस हैं, सही बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएंगे, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। और मुस्नद अहमद में ऊपर तक कई अहादीस हैं कि जंग सिफीन में मौला अली की तरफ से लड़ते हुए हजरत अम्मार 93 ईयर्स की एज में शहीद हुए। अल्लाहु अकबर। इस पे उम्मत का इत्तफाक है कि मौला अली इस जंग में भी हक पे थे। और जंग नहरवान जो है खवारिज के खिलाफ, वो तो बुखारी मुस्लिम में दर्जनों अहादीस है कि मखलूक के बेहतरीन लोग होंगे जो खवारिज के खिलाफ किताल करेंगे। अच्छा। तो इन सारी जंगों के पीछे नबी इस्लाम खड़े हुए हैं। नबी इस्लाम जिन जंगों के पीछे खड़े हैं, इस उम्मत पे जो ये आजमाइश आई है, अब इसके बाद हमें किसकी डिग्री की जरूरत है कि उनके दौर में जंगें होती रही? किसी की नहीं। ये तो वो आजमाइश थी जो मौला अली को जिस आजमाइश से गुजरना पड़ा, और नबी इस्लाम पहले बता के गए कि इन सारी जगहों में मौला अली अलैहिस्सलाम
हक पे होंगे। और आखिरी हदीस इस कॉन्टेक्स्ट में जो अक्सर हम पेश करते हैं अहले सुन्नत जी के जी यहाँ, अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, इब्न माजा में, अलैकुम बिस्सुन्नति व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन राशिदीन अल महदीयीन, जी तुम पर मेरी सुन्नत, मेरे खुलफाए राशिदीन की ठीक सुन्नत लाजिम है। उसमें अल्फाज हैं, तुम अनकरीब मेरी वफात के बाद बहुत इख्तलाफ देखोगे, उस वक्त मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से दाढ़ों से पकड़ सही लेना, ठीक है और दीन में नई नई बिदअतों से बचना। ठीक है ठीक यानी है हजरत अबू बकर ठीक है को तो इस फितने से गुजरना पड़ा कि उनके खिलाफ कुछ लोग खड़े हुए जो सही कबाइल के लोग थे। हजरत उमर का दौर तो दूसरा, ठीक हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर, इनके लिए तो सारे मानते हैं कि इनके मुखालफीन जो है उनमें हमने इनकी पैरवी करनी है खुलफाए राशिदीन की। तो सैयदना अली के केस में भी जब उनके मुखालफीन खड़े हुए, उनमें हम सहाबा किराम की इज्जत अपनी जगह करते हैं, ठीक है लेकिन इस मामले में हमने खलीफा राशिद के साथ खड़ा होना है। इस वजह से नहीं कि हमारी उनसे कोई जाती ठीक है एफिलिएशन है, इस वजह से कि उनके पीछे रसूलुल्लाह खड़े हैं सल्लल्लाहु